अल्लाह करे कोई लड़की आ जाए, सवेरा जी के अलावा कोई भी आ जाए चल गई। आज मैंने अपनी इंग्लिश से मुतासर कर देना। हेलो, यस यस, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वेरी नाइस वेदर, गुड, जेम्स बॉन्ड 7 नंबर है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 104 आउट, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, न्यूजीलैंड नो, आई हेट यू, ओके, वेरी नाइस, बाय बाय। देखा फिर आपने चौधरी नजाकत की इंग्लिश ने मुतासर किया ना आपको, अब मैं मोनी जी को भी मुतासर कर सकता। वाह वाह नजाकत, क्या बात है तुम्हारी यार, है कि नहीं? फिर मैं जाऊं जाकर अब मुतासर करूं मोनी जी को? हाँ हाँ, नहीं पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। है तो खून इधर से निकालेंगी कि इधर से? अबे टेस्ट इसका नहीं, अंग्रेजी का। ओए अच्छा सची, पूछे क्या पूछना? हाँ, ऑटोमेटिकली का मतलब बताओ। ऑटोमेटिकली अब बड़ा आसान है ये तो। रक्शे में गंजी है, ऑटो में टकली, रक्शे में गंजी, है ना? हाँ डन है, तुम जाओ। तो फिर मैं जाकर मुतासर करने लगा अभी मोनी जी को, लेकिन एक शेर सुनने मेरा। पियो चाय, खाओ आंडे, हैप्पी संडे विद चौधरी नजाकत, मकनातीसी ताकत है। फिर जाऊं? वाह 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 वाह, जाओ जाओ नजाकत जाओ। है आया फिर अभी मैं। वाह यार, बड़ी किताबें पढ़ता है ये तो। चल बेटा, अब मजा आएगा। मोनी को भी तो पता चले कि इस घर में भी इंग्लिश बोलने वाले लोग मौजूद हैं। मैं भी देखती हूँ जाके क्या हो रहा है। हुजूर कहिए ना। हेलो मोनी, लोशन। व्हाट? वाह अल्लाह, और भी कहे ना। क्रीम। वाह वाह, देखा, टकरा गई ना मेरी अंग्रेजी सुन के। अभी और भी आती है, खाइए बहुत सारी। बोलो बोली ना फिर। मोनी 9 PM। ठहर जा, हले और भी है। जल गई हो। सड़ गई। अब पता चलेगा जब नेक परवीन को जाके बताएगी कि सवेरा की मम्मी जो है वो फर अंग्रेजी बोल रही है। यूं। थैंक यू। यहाँ लोगों ने मेरा दिमाग खराब किया है और तुम यहाँ पे बैठकर मेकअप कर रही हो। क्या हो गया मेरी जान, इतनी एंग्री क्यों हो रही हो? खुदा के लिए अंग्रेजी मत बोलो मुझसे। यहाँ सबने बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ऐसा लग रहा है इंग्लिश की टांग तोड़ने की कंपटीशन चल रही है। अरे वाह, ओ माय बेबी, इसका मतलब है कि सारे घर वाले हम दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बस मेरी जान, जब तक ये चक्कर चलता रहा ना, समझो हमारी गेम ऑन है। तुम इतना मेकअप क्यों कर रही हो? बेबी, यू नो आई एम एन एयर होस्टेस, और एयर होस्टेस को हमेशा तैयार ही रहना चाहिए। बट व्हाई आर यू सो अपसेट? मेरा लैपटॉप खराब हो गया, पता नहीं है कहाँ से सही होते हैं, रास्ते ही नहीं आते। तुम ऐसा करो, ये मुझे दे दो, मुझे पता है कि ये काम किससे करवाना है। क्यों करवा कर आई? हेलो नाइक परवीन, हाउ आर यू? हाँ फाइन। बोलो क्या काम है? जस्ट रिलैक्स, आई नीड योर हेल्प। हेलो, उर्दू में बात करो। ओके, आई ट्राई। ऑयल ट्राई? ओ हेलो, कोई नया ऑयल शॉयल नहीं ट्राई करना मुझे। ये जितने भी टीवी एड्स आते हैं ना, जितने भी ऑयल दिखाते हैं, उनमें से इतनी सड़ी हुई बदबू आती है कि दिल नहीं चाहता इस्तेमाल करने का। तुम भी नहीं इस्तेमाल करना। ओके, नेक परवीन। नेक परवीन, नेक। तुम तो बहुत वैसी लड़की हो। ओ भाई, वैसी है ऐसी, जैसी भी हूँ, तुमको क्या है? कोई एतराज है तो निकलो इधर से। It's okay. Neck Praveen, I need your help.
तुम मेरा एक काम कर दो। हाय हाय, साली दुनिया है ही मतलब की ना। आज तुमको भी नेक परवीन से काम पड़ गया। चलो पहले तुम मेरा काम करो, खोलो इसको। ऑलराइट। अबे क्या ये भी नहीं खुलता? सॉरी, खोलो। ओके। हाँ अब बोलो क्या काम है? टेक दिस, ये ले जाओ। ये क्या है? मोनी का लैपटॉप, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे तुम्हें डिलीवर करना है। देख ले, डॉक्यूमेंट्स ही है ना, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है? No, you don't have to worry. तुम बस ये समझ लेना कि जैसे तुम पिज्जा या पास्ता किसी के घर पे डिलीवर कर रही हो, सिर्फ हॉट। हब्बे ओए, ये हर चीज के नाम पे तुझे खाने के नाम क्यों याद आते हैं? तुम मुझे एरोस्टेस कम वेटर ज्यादा लगती हो। हमारे रिलैक्सेशन का टाइम हो गया है। नींद के शदीद दबाव में हम 30 सीसी में रिलैक्स करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमें नींद में डिस्टर्ब नहीं किया जाए। लगता है मैं भी अभी टेक ऑफ कर जाऊंगी। Let's go, Dolly. Dolly, मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है? खाली खुली के बर्फ दिखाती है। अबे क्या हो गया, क्या हो गया? इसका मतलब है इसको तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद है ना, तुम तो इसलिए तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। नहीं, छोड़ूंगी मैं इसको, छोड़ डाली। नहीं चाली, समझती है आपने आपको? अरे नहीं नेक परवीन यार, काम कर ही देती उसका, अच्छे खासे नोट बन जाते तेरे यार। डॉल्स, मैं यहाँ कैसे आ गई? डॉल्स, यू नीड टू बी केयरफुल। अगर मैं भी टाइम पे नहीं आती तो हमारा सारा सीक्रेट उनको पता चल जाता। प्लीज बी केयरफुल। ओके, आई विल बी। पर मैं क्या करती? उसने अचानक से सीटी बजा दी। तो उसे क्या पता था सीटी बचाने से तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। मुझे ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। लैपटॉप जो ठीक कराना है। थैंक यू मोनी, आई एम सॉरी। हाँ भाई। मिस्टर बेथ, स्टोर नंबर। हाँ ठीक है, एड्रेस है ना, बैंक पहुंचाना है, पहुंच जाएगा। ओए होए सऊदी नजाकत, तू बड़ा ही खुश किस्मत इंसान है। दोनों एक साथ खड़ी हैं, दोनों को जाकर मुतासिर करते हैं। एक से शादी करेंगे, एक से एहतियातन है। ये वही है जो पिछली गली में था? Yeah, that one. ठीक है, मैं जरा बाइक की चाबी लेके आती। The annoying man is here. ये क्या हेयर, क्या मतलब? मेरे बाल देख के शर्मा गई आप हैं? अच्छा, यहाँ पर तो पाकिस्तान में ऐसे ही शर्मा जाती है ना लड़कियां, मुंह पे हाथ रख लेती हैं। वलायत की बात करी होंगी आप। वैसे पूछे, क्या पूछना चाह रही थी? तुम अपने आप को ऐसे ही बिजी रखते हो क्या? अरे ये अपने आप को इतना बिजी रखता है कि इसे खुद नहीं पता होता कि ये कहाँ बिजी है। क्यों नजाकत? ओ हाँ, नहीं तो असल में चौधरी नजाकत के हुस्न का जो जलवा है ना, वो है ही बड़ा क़यामत खेज। तो उसमें टाइम तो लगता ना पर मेंटेनेंस में। चलो भाई मोनी, तुम एंजॉय करो नजाकत साहब के हुस्न का जलवा, मैं जरा चाबी लेके आती हूँ। जरा देर से आइएगा। जी तो मैं आपसे इंतहाई जरूरी टाइप सवालात करना चाह रहा हूँ, कर लूँ? Go ahead. गो, आप मुझे जाने को कह रही हैं, आप समझ लिए बात को, बड़े जरूरी टाइप सवाल आते हैं ये। तो पूछो ना। अच्छा, तो बात ये है कि एक सवाल का जवाब दें कि वेदर हाउ इज। बहुत हॉट है। मेरी बात कर रही हैं आप? नहीं, लवली इज वेदर। क्या कह रहे हो? इतनी गर्मी हो रही है, तुम इसको लवली कह रहे हो? ओ भाई, किताब में तो यही लिखा हुआ था, वो लवली सिंह वाली मतलब लवली वेदर लिखा हुआ था। अनबिलीवेबल, मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकती हूँ। नाकाबिले यकीन ये कहना चाहिए। ओह बात तो एक तो लड़कियां हार्ट अटैक से घबरा जाती हैं। वो किधर जा रही हैं अब? हेलो, टाइम नहीं है अपने पास, मोनी का बैग पहुंचाना है इस एड्रेस पे। तो मैं चलूं आपके साथ? हाँ क्यों नहीं, मुझे क्या एतराज है। और वो क्या कहते हैं, एक से भले दो। और ठीक है, मैं बड़ा खुश हूँ, चलें कि क्लिक क्लिक खेलते हैं। एक मिनट नजाकत, मुझे चक्कर आ जाते हैं। ओफो, क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। कहीं सीजन 3 का वादा तो ही हो गए? बस ऐसी कुछ बात है। पता क्या हुआ है, वो जो है ना, मैं जरा नेक परवीन जी के साथ बाहर जा रहा हूँ मोनी जी के काम से। ओह, कौन सी कंट्रीज लेके जा रही है तुम्हें? ओहो, इधर ही मुल्क, क्या ये अपना इधर लेके जा रही दूसरी गली। अच्छा, कहीं बाहर जा रही हो? ओहो, क्या काम है? असल में बात यह है कि नेक परवीन जी ने मुझे खुद ऑफर किया, उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, वो मोनी जी का एक बैग है वो कहीं पहुंचाना है। नो 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 ट्रस्टीज ऑन नेक परवीन। बड़ी उल्टी दिमाग की लड़की है, कहीं वो बैग के चक्कर में तुम्हें कहीं और ही न फंसा दे।
यही तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं फंस जाऊं। है जी? सिंगल है। नहीं, ये फैरों की आवाज कहाँ से आ रही है? ओहो, नेक परवीन जी ने कहा था जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो फैर मारूंगी, समझना मैं रेडी हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, रेडी है, कोई तो रोक लो मुझे। लो जी, पूरा चांस बन गया है कि अब मैं जाके सवेरा से अपने दिल का हाल बयान कर दूं। शेड्स ही रहा, शेड्स। क्या है यार, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अब स्टार्ट हो जा। ओहो, क्या हो गया? बड़े पटाखे निकाल रही है आपकी गाड़ी। अबे यार, पटाखे नहीं निकाल रही है, प्लग शॉर्ट हो गया इसका। अच्छा, मैंने तो सुना था कि वो बंदा शार्ट हो जाता है या फिर वो दिमाग शार्ट हो जाता है। अबे जाना यार, मत्था शार्ट नहीं कर मेरा। ओए हाँ, सच्ची याद आया मुझे कि एक और लफ्ज था जो शार्ट के साथ जाता है। असल में मेरी ममैकरी में नहीं आ रहा था। हाँ, ममैकरी? ये क्या होता है? नक्कल उतारने को कह रहे हो तुम? और नहीं भाई, ये मोबाइल फोन नहीं होता, उसके साथ एक छोटा सा मिलता है जिसके अंदर सारे नंबर डाल लेते हैं और उसमें वो वेजिटेबल कैम। तो ओहो, वेजिटेबल कैम नहीं होता, डिजिटल कैम, डिजिटल। और वो मेमोरी कार्ड होता है, इतना सा होता है, समझ आई? वही हाँ, तो फिर एक दफा और ना हो जाइए। वाह, बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हें। यहाँ किक लगा लगा कर मेरा पाँव अकड़ गया है। तो ठीक कर दें इसको। हाँ आओ। पाँव की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी नहीं, मैं तो इसकी बात कर रहा था, मोटरसाइकिल की टांग की। कर देते हैं किक लगा। आप जाएं, जब हो जाएगी तो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, हाँ आप जाएं, मैं अभी करता हूँ स्टार्ट। सही है। ओ, ऐसे मैं बैठा के ले जाऊं इसको। चल भाई, स्टार्ट कर। ओए, चाबी तो लगाई नहीं हुई इसने। ले, चाबी नहीं है इसकी, किधर है? चलो फिर ऐसे ले जाते। कौन सा दूर जाना है? ओए, वो तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दो उसको। अबे किधर गया? तेरी तो यू नो, मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी टॉक्स करनी थी। अल्लाह तो कीजिए ना आंटी शेख। हाँ जी, क्या कर रहे थे? कहाँ से पूछूं? ये बोन ऑफ कबाब जो आ गया बीच में। क्या बोन ऑफ कबाब? इसका मैं ट्रांसफर करता हूँ जरा। ये हो गया, बोन कहते हैं हड्डी को और कबाब हड्डी का कबाब। वही हड्डी का कबाब कैसे हो सकता है? उफ, चौधरी नजाकत। छोड़े ना शेख आंटी, आप हमसे बात कीजिए। नहीं कर सकती मैं ये बात इसके सामने, क्योंकि अमेरिका में ऐसी बातें बच्चियों से, यंग बॉयज के सामने नहीं की जाती। हाय अल्लाह, तो यहाँ लड़का कौन है? एक आप है, एक हम है और एक सीएनजी है। ओए, ये तो मेरे पास इल्जाम है, मुझे पता भी नहीं लगा। है ना, मुझे भी नहीं नोज था ये बात। देखो बात सुनो, तुमने किसी कोई शो में जाने से तुम्हें इतनी जल्दी किसी बात की। लिसन, एक काम करते हैं, तुम्हारे रूम्स में चल के टॉक्स करते हैं। नहीं ना आंटी शेख, फिर सीएनजी भाग जाएंगे। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। मैं इनको बोलूंगी इसलिए ये यहीं पे चिपके रहेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा इधर से। चलो उठो, चलो रूम में चल के टॉक करें। उठो उठो उठो, चलो शाबाश। वॉक, चलो वॉक हो। टचिंग सिस्टम नहीं करना। चली बची, अब चलो, मांदरी जैसी ना हो। शाबाश शाबाश। तुम रने नहीं अभी तक यहीं पे स्टैंड हो? आपने मुझे कहा था यहाँ से हल्ला नहीं है, तो मैं कैसे हल सकता हूँ? बेवकूफ ह्यूमन, बात सुनो, यहाँ से भाग जाओ, यही एक तरीका था, वरना वो चिपक जाती तुमको। वही सच्ची ठीक कह रहे हैं, वैसे भी मारता कम हूँ तो घसीटता ज्यादा। चल भाई। अच्छा नाउ टेल्स,
कि तुम क्या बात कर रही थी? चेयर्स तो आपने करना था, इसीलिए तो आप हमें यहाँ लाई थी। ओह माय गॉड, तुम्हें देख के ना मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि पाकिस्तानी गर्ल्स और अमेरिकन गर्ल्स में ना बड़ा फ़र्क होता है। तुम्हें पता है अमेरिकन गर्ल्स क्यों खुश रहती हैं? उन्हें अपने आइडियल्स का पता होता है और वह उन्हें तलाश करके उनसे मैरिजेस कर लेती हैं। अल्लाह, शादी और अमेरिकन लड़की, सवाल ही पैदा नहीं होता आंटी। अच्छा तुम छोड़ो ये बात, ये बताओ कि तुम्हारी आंखों में कौन फंसा, मेरा मतलब वैसा है? हमारी आंखों में तो वो बसा है जो बाहर था। चौधरी नजाकत, मेरा मतलब है चौधरी नजाकत। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी और को चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आंटी शेफ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहती हूँ। तुम्हें तो बस शीदा ही चाहता था। शीदा? क्या याद दिला दिया आपने आंटी? वो तुम्हें अभी याद आता है? एक बात तो बताइए, आप शीदे को कैसे जानती हैं? वो मैंने ना अमेरिका के अखबार में देखा कि उसने इश्तिहार दिया है कि उसे सवेरा नामी लड़की से बहुत लव है। तो क्या शीता अमेरिका शिफ्ट हो गया है? नो 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 नो, रहता तो वो यही है, लेकिन पाकिस्तान की हर खबर सबसे पहले अमेरिका पहुंचती है। अच्छा टेल्स ना, वो तुम्हें क्यों याद आता था? कोई एक बात हो तो बताओ। बताओ बताओ। क्या क्या बताएं आंटी? कितने अच्छे चावल बीनता था, कितने अच्छे कपड़े धोया करता था, और झाड़ू उसका तो पूछे ही मत। इन कामों की वजह से याद आता है वो तुम्हें भी? अल्लाह, तो नौकर और भला किस काम के लिए याद आएगा? वो हमारे घर का नौकर ही तो था। एक ट्राई तो करती, वो नौकर रोटी का बन के तुम्हारी बहुत खिदमत करता। खैर छोड़ो, लानत भेजो, मिट्टी डालो। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं तुम्हारे लिए किसी लड़के को पसंद करूं तो कैसा लड़का होगा ये बताओ, और मैं जब उसे लेकर आऊंगी तो तुम उसे शादी कर लोगी ना? अल्लाह, शादी तो करनी है, कर ही लेंगे। वेरी गुड। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? क्या बताएं हम आपको, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने पैरों पर खड़ा हो, कमाता खुद हो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। एक घर हो, एक कार हो, और बहुत बड़ा सा बिजनेस हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। खेत हो, खलियान हो, हमारे सीएनजी है। क्या हुआ? मैंने ये भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हैंकी जो है ना वो शीदे का पिलो का नाम है। पिलो? मतलब तकिया। अल्लाह, लेकिन हम इस बात पे थोड़ा ही चौके थे। हम तो इसलिए चौके थे कि हमने आपको सारी 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 अपने दिल की बातें बता दी, सारे भेद खोल दिए। हमें तो शर्म ही आ गई। इतना कुछ वो तेरे सामने कहेगी तो फिर भी बैठा हुआ बगैरता मर जा। So family is crazy. वही चौधरी नजाकत, ये जो कुड़ी है ना, ये तेरी हार्ड इंग्लिश से हो जाती है परेशान। इस दफा होला हाथ रखना। चल चल। ओहो मोनी जी, आप तो ऐसे डर गए, मैंने तो हल्की सी इंग्लिश में आपको भाऊ किया है। Just leave me alone. देखिए, दिस माई बैग इज। ओहो, लग रहा है ये जो लड़की है ना, ये फिर तेरी हार्ड इंग्लिश से घबरा गई है चौधरी नजाकत। अब जरा गोरों वाले स्टाइल में पूछते हैं, मौसम का हाल है? हाउ वेदर इज? It's lovely. वही लवली सिंह याद आ गया मुझे। बॉडीगार्ड में सल्लू भाई का नाम लवली सिंह था। देखिए आपने क्या बॉडी है उसमें उनकी है। उसमें दो चार चीजें तो मैंने ही उनको बताई थी कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना। हमेशा मुझसे पूछते फोन करके। ओए एक तो खामखा लोग समझते हैं ना कि पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती। इतनी हार्ड इंग्लिश बोलते हैं पाकिस्तानी के गोरे जो है ना, उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। जो तो चौधरी नजाकत तू चला गया ना विलायत, तूने भी चीखें निकलवा देनी है गोरों की। है चौधरी नजाकत, मकनातीसी ताकत, अट्रैक्शन।
उई चिपक गया। ओए प्लास्टिक से नहीं चिपकना चौधरी। कोई देख तो नहीं लिया किसी ने? सवेरा जी, जितनी भी उर्दू आती थी उसी को इस्तेमाल करता हूँ। कोई गलती हो जाए तो लिखने में माफ कर देना। आज सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। मैं इस घर में सिर्फ आपके दीदार के लिए आया था। मेरा दिल दीवाना समझने लगा था कि शायद आप मुझे चाहने लगी हैं, पर बाद में पता चला कि आपको भी और लड़कियों की तरह कोठी बंगला कार के साथ में एक शॉट चाहिए। मेरी तो अभी कोई औकात नहीं, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब कुछ बनकर ही लौटूंगा, फिर सारे जमाने के सामने आपको लेकर जाऊंगा। अपना असल नाम आपको नहीं बता सकता, ना ये बता सकता हूँ कि इस कार में किस रूप में रह रहा था। बस सुबह उठकर जिसे भी इस कार में ना पाओ तो समझ लेना कि वो मैं ही। और एक लाइफ लाइन देना चाहता हूँ आपको। सल्लू पाई का और अपना एक रिश्ता भी सबको बता रखा था मैंने। अबरा का मामू जान, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। यस, व्हाट? कम से कम डांटा तो उर्दू में किया करो। तो सीरियसली, आपने अपनी बेटियों को कितना फ्रीडम दिया हुआ है। वहां लंदन में मेरे पास बंगला है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, पर आपने बॉडी को देखा? हाउ स्वीट शी इज। भाई मैं क्या करता? छोटी सी बच्ची की माँ के मरने के बाद मैं उसे क्या घर में कैद कर देता? इसलिए मैंने उसे जरा सी ढील दी थी। तुम तो समझदार हो, एयर होस्टेस हो, सारी दुनिया देखी तुमने। क्या तुमने मोनी को कभी अकेले नहीं भेजा था? नहीं भेजा था, एक दफा न्यूयॉर्क। बहुत जिद करी थी कि एफिल टावर देख रहा है उससे। एफिल टावर तो लीव एफिल टावर। मैं तो नेक परवीन की बात कर रही मामू जान। अरे उसका तो रोज का मामूल है। दरवाजा बंद हो तो रात को फलांग के आ जाती है। मुझे तो डर है कहीं चोर उसकी देखा देखी रास्ता ना देख ले, इसीलिए मैंने दीवार में करंट छोड़ दिया ताकि परिंदा भी पर न मारे। बस तुम्हारा काम यह है कि जब मैं तुमसे कहूं तुम स्विच ऑन कर दो। ओके, आई कैन डू दैट। अरे अच्छा, शेष तुम व्हाट हैपेंड? हैप्पी बर्थडे टू यू टू। सेम टू यू, सेम टू यू। ओहो, जब से वो बोली तब से सभी यही बोले। ये क्या है? ये बैग में क्या है? क्या है जो इस दीवाने को छोड़कर कहीं जा रही है? आई नो कि इस उम्र में ना बंदे का दिमाग उलट जाता है और वो उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। सब छोड़ो एक तरफ, ये बताओ ये नंगी तारे हाथ में लेकर इस वक्त अंधेरी रात में तुम क्या कर रहे हो? ये तो मैं दीवार में करंट छोड़ रहा था। नेक परवीन दीवार से आती ना, उसको देखा देखी चोर भी आने लगे। मैंने सोचा वो बेल बजा कर आएगी तो मैं उसकी क्लास भी लूंगा। अरे वाह, आपने पढ़ाना भी शुरू कर दिया टीचर बाबू। अरे नहीं, समझ नहीं रही हो? हाँ, तो मुकद्दर में तुमसे मिलना लिखा था। बस ये है क्या, तुम कहाँ जा रही? तुम साहिबा से डर के तो नहीं जा रही? वो तुम्हारे घर से कोई चुरा के नहीं जा रही हूँ मैं। तो फिर कहाँ जा रही हो वो इस दीवाने को छोड़कर? तुम वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगा। मैं नहीं जा रही। मैं जाऊंगा। ओह या, मामू जान ने कहा था कि जब मैं कॉल करूं तो स्विच ऑन कर देना। स्विच अबे, डैड क्या कर रहे हैं? अबे, ये डैड इस वक्त पार्टी क्यों कर रहे हैं? डैड को तो करंट लग गया, तार जा रही है यार। अबे यार, मेन स्विच। हाय हाय, नो प्रॉफिट। करंट छोड़ने के बावजूद भी अंदर आ गई, क्या फायदा। और करो रॉक एंड रोल। भला ये कौन चाहने वाला है हमारा इस घर में? हमें तो खबर ही नहीं हुई। इतना जज्बाती खत हमें अपनाने के लिए वो बेचारा अपना फ्यूचर बनाने चला गया और हमसे ये तक ना कह पाया कि वो है कौन। आखिर वो कौन हो सकता है? खत में लिखा है कि
सल्लू से कोई रिश्ता बताया था। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। CNN। समझ गई, मेरा शक यकीनन दुरुस्त है, किंतु तसल्ली करना तो फिर भी जरूरी है ना। किसने की है ये हरकत? एक बार मुझे पता चल जाए ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। डैड बताओ, डैड मेरे डैड को किसने डैड करने की कोशिश की है? बताओ। हाथ लगा के देखती हूँ। अभी तक हाई वोल्टेज करंट है। हाँ, एक आइडिया आया। एक लंबी सी तार लेके आती हूँ, डैड को टच करती हूँ और पूरे मोहल्ले को फ्री बिजली की सप्लाई करती हूँ। डैड मैं अभी आती हूँ। हाँ चले ठीक है। Oh my God! क्या हुआ डॉल्स? मैं वहां मामू जान की हेल्प करने गई थी, नेक परवीन की टाइमिंग चेक करने के लिए। वो तो मुझ पे ऐसे उछल पड़ी जैसे बासी कड़ी में ना उबाल आ गया हो। वो डॉल्स, एक तो तुम्हारा ये चलता फिरता मेन्यू ना एक दिन में इस घर से निकलवा देगा। इतनी मुश्किल से गुड न्यूज मिली थी मुझे। कौन सी गुड न्यूज? वहाँ चलने से पहले ना मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था लोकल चैनल में। उनकी कॉल आई थी, उनको एक क्रिमिनल रिसर्चर की जरूरत है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। इसका मतलब तो ये हुआ कि डॉन पे रिसर्च करने वाली हमारी बात सच हो गई। पर ये डॉन आएगा कहाँ से? यही तो बात है, बस इन लोगों को हमारी असलियत का ना पता चले। तो इसका एक ही हल है, उन लोगों के साथ कम से कम इंटरेक्शन करो तुम। वो कैसे? हम दोनों ना ज्यादातर उनसे इंग्लिश में बात करा करेंगे, उन लोगों को समझ ही नहीं आएगी। मगर ये डॉन लाऊंगी कैसे? अरे जब डॉन वाली बात सच हो गई है तो डॉन भी मिल जाएगा, क्यों फिक्र करती हो? तो हट जा। क्या मसला है, क्यों आते हो बीच में भाई? ओहो अच्छा भाई, माफ कर दे, मुझे रास्ता दे जरा, मैं जाके अपने पुत्र भतीजे को देखूं। तूने उसे कहीं तंग तो नहीं किया? भतीजा चौधरी नजाकत, वो तो बैठा होगा वही बाइक के पास। तू उसे गाना गाने के लिए छोड़ के आ गई मैक के पास? अबे माइक नहीं, बाइक मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। हाय, तू उसे खराब गड्डी के पास छोड़ के आ गई मेरे भतीजे पुत्र को। ओए चौकीदारा करने के लिए शर्म नहीं आती तुझे? आकर मेहमान आया हुआ है हमारे घर, वो मेहमान। ओहो, तो मैं क्या करूं भाई, उसको खुद शौक आ रहा था बैठने का। मम्मी हुजूर सीएनजी में तो घर वापस नहीं आए। पता नहीं भाई उसके दिमाग पे क्या धुन सवार थी, कह रहा था मैं अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर आपके साथ अपना फ्यूचर बनाऊंगा। हाँ, ये लो खत पे भी यही लिखा था कि अब हम उसी पर वापस लौटेंगे जब हमारा फ्यूचर बन जाएगा। अपने को क्या, बाइक वैसे ही मिसिंग कर रही थी, रिस्क पे थी, उसने कहा मैं उठाऊंगा ये रिस्क। अपन ने कहा मजे आ गए, और क्या चाहिए यार। तू तो होश कर, तुझे क्या हो गया? अम्मी हुजूर, सीएनजी चौधरी नजाकत। किधर है चौधरी नजाकत? इधर नहीं है चौधरी नजाकत। हम आपको बताना चाह रहे थे कि सीएनजी ने ही वो खत हमें लिख के दिया होगा जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम उसी वक्त लौटेंगे जब हमारा फ्यूचर बन जाएगा। अब आपको देखिए ना, इस घर में हम सब मौजूद हैं, सवाई कौन, मिसिंग कौन, सीएनजी। हम आपको लेटर दिखाती, चलिए हमारे साथ आइए। अरे कुड़िए तेरी गल्ला। शुक्र है मामू जान अकेले हैं। इस घर में टिकने का एक ही रास्ता है, इनका कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। मामू जान। आओ बेटा, आ जाओ, आओ बेटा। मामू जान क्या हुआ है? अगर आप नेक परवीन की शादी को लेकर इतना परेशान हैं, तो उसकी मैरिज किसी से कर क्यों नहीं देते? अरे सब कुछ तो हो गया था, क्या बताऊं तुम्हें मैं। एंड शादी वाले दिन गड़बड़ हो गई, बस सब कुछ हाथ में मिल गया। एवरीथिंग मिक्स्ड अप इन मड, यू नो। वैसे एक बात है, जब अच्छा लड़का घर में मौजूद है तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? अरे वाह, मेरे दिल की बात कही थी तुमने। अरे हो ना मेरी भांजी,
निजाकत बहुत अच्छा लड़का है। नो डाउट अबाउट इट। मुझे लगता है कि वो सवेरा में इंटरेस्टेड है। हैं? ये तुम्हें कैसे पता? ऑब्वियसली, अगर वो नेक परवीन में इंटरेस्टेड नहीं है तो सवेरा में ही होगा ना। अच्छा, अगर जैसे तुम कह रही हो ऐसा हुआ, वो सवेरा में इंटरेस्टेड हुआ तो नेक परवीन तो घर बैठी रह जाएगी। अरे मेरे प्यारे मामू जान, आपको भी ना वो ब्रिटिश रूल अपनाना चाहिए, डिवाइड एंड रूल। यू मीन डिवाइड एंड रूल? मगर सवेरा भी तो मेरी बेटी है। अरे मामू जान, सवेरा तो एक नॉर्मल लड़की है, उससे तो कोई भी लड़का शादी कर लेगा, लेकिन नेक परवीन जैसी लड़की के लिए ना नजाकत जैसा बेवकूफी बेस्ट है। मगर नजाकत को कौन समझाएगा कि वो नेक परवीन में इंटरेस्ट लेने लगे? अरे मामू जान, यही तो बात है ना। अब हम करेंगे ये, वो क्या कहते हैं कि जब किसी के दिल से लव निकालना हो और हेट डालना हो तो उसका एक ही उसूल है ना, राइट अ लेटर। लेकिन लेटर इतना स्ट्रांग होना चाहिए जैसे फ्राइड फिश की स्मेल। यस, कैसे कैसे लिखूं? कहाँ? कोई पेपर लाओ? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। बात सही है, ये लेटर लिखना ही पड़ेगा। बेड़ा गर्क हो जाए, सारा प्लान उल्टा कर दिया शीदे इस आदमी ने तेरा। मैंने सोचा था कि रात होते ही भाग जाऊंगा, लेकिन ये सारी रात गायब रहा। अरे मेरे साथ कब कुछ सही होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? आए तो मार दूंगी। गुड मॉर्निंग आंटी जी। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें चपेड़े मारूं। क्यों, क्या हुआ है आपको? कहाँ मर गए थे तुम? ओहो, मैं सारी रात जो है ना सड़कों पे मच्छरों से जंग कर रहा था। अच्छा, तो नाले में भी छलांग मारते थे, वहां तुम्हें और बड़े बड़े कीड़े मिलते। मच्छरों के साथ क्या तुम खेल रहे थे? असल में हुआ ये था कि वो नेक परवीन जी की जो मोटरसाइकिल है ना वो खराब हो गई थी। अब मैंने कहा एक खूबसूरत हसीन लड़की और एक नौजवान हैंडसम चौधरी नजाकत मकनातीसी ताकत टाइप इंसान वो अकेले रात सड़क पे तो नहीं गुजार सकते ना। तो फिर मैं नेक परवीन जी को ना घर छोड़ने आ गया, बाइक के ऊपर ही। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, जब उसकी बाइक्स खराब हो गई थी तो फिर तुम उसको बाइक पे घर छोड़ने कैसे आए? ओहो, एक तो चौधरी नजाकत का लेवल जो है ना वो इतना हाई है कि उस तक लोग पहुंच नहीं सकते। मैंने असल में बोला उनको ये, मैंने कहा आप बैठे, और मैं धक्का देके जो ना मोटरसाइकिल को घर लेके आया, उनको छोड़ के वापस चला गया। वापस क्यों चले गए जब 11 बजे तुम घर आ गए थे? तो वापस इसलिए गया, मैंने नेक परवीन जी से वादा किया था कि आपकी जो मोटरसाइकिल मैंने जहां से उठाई है ना वहीं पे मैंने वापस रख के आनी है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं करना। पता क्या, मैंने चाक से निशान लगाए थे बिल्कुल, फिर मैंने निशान के ऊपर खड़ी किया मोटरसाइकिल और निशान मिटा दिए। उफ मेरी अल्लाह, क्यों ऐसा पीड़ तुम्हारे? नहीं, तेरे पीड़ करने नु दिल कर रहा है मेरा। बकवास किए जा रहे हो। सुनो, ये सवेरा का क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? वो तुम्हारे उस्ताद सल्लू का फोन आया था। सल्लू भाई का मेरा पूछ रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे कि जब दुनिया भर की लड़कियां, मेरा मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलेशियास्तान, इंग्लिस्तान, मॉरिशस्तान और दुबईस्तान, हर मुल्क की लड़की जब चौधरी नजाकत के पीछे पागल है तो वो सवेरा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या ये बोला उन्होंने? और मैं कब पागल हूँ उस बांदरी जैसी के पीछे? वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तमीज से नाम लो उसका। क्यों आप समोफला लो रही हैं? नहीं, मेरा मतलब औरत का नाम तमीज से लेना चाहिए, उसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी तुमने उसको लव लेटर्स लिखे हैं। मैंने किधर से लेटर लिखना? मैं उसको ठुडे पे नहीं लिखता, मैंने उसको लेटर लिखना। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी की? फिर बदतमीजी कर रहे हो तुम? उस पूरे घर में बताया उसने। ओए इतना समोसा हो रही है आप उसके बारे में। देखें, मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरे पर जो इल्जाम लगाता है ना जानती नहीं, मैं मारता कम हूँ तो मैं घसीटता ज्यादा हूँ। अभी मैं जाकर ठीक करके आता हूँ उसको। लेकिन बदतमीजी मत करना। नहीं करता मैं बदतमीजी, लेकिन मैंने उसको छोड़ना नहीं है। या मेरे हम मौला, ऐसे बंदे तक की करा मैं। ओहो, क्या हो गया तुझे सवेरा? हैं? क्यों चीखे मार मार के रो रही है? क्या आपको बिल आ गया बिजली का? वो क्या कह रही है? मतलब भी बता दे माँ को। इसका मतलब है मुझे तुमसे नफरत है। नहीं, तेरा बेड़ा गरक किस दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू माँ के मुंह पे बैठ के उसको कह कि मुझे तुमसे नफरत है? फिर मुंह सवेरा तेरा। आपसे नफरत नहीं है, उसको हमसे नफरत है। सीएनजी को उसने लिखा है। मेरे बैठे तो सीएनजी 1 सेकंड के लिए कमरे में नहीं आया, तुझे कोई हुआ में कह गया है? उसने इस खत में लिखा है कि उसे मुझसे नफरत है। उसका दिल चाहता है कि वो मेरा गला घोट के मुझे मार दे। ये लिखा है? शीदे तू पावे शीदा बने, शीदो बने या शेड्स,
तेरा नसीब ही काला है, जो मर्जी कर ले सब कुछ आखिर में पुट्ठा ही होना है। पता नहीं तुम्हें देखकर करंट सा लग जाता है। डोंट वरी, रिलैक्स। मैं वैसे इतनी वरीड हूँ, ऊपर से ऐसी अंग्रेजी बोल के मुझे टेंशन मत देवी। डोंट। गुड न्यूज लाया हूँ, गुड न्यूज। मुबारक हो, लेकिन इस उम्र में आफ्टर ऑल। मेरे और साहिबा के बारे में खबर नहीं है, ये खबर मेरे और तुम्हारे मुतालिक। What mean oldest man? हमने अपनी और तुम्हारी शादी का ग्राउंड बना लिया है। ग्राउंड? लेकिन ग्राउंड में तो तंबू लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऊपर से आजकल तो छापे भी पड़ रहे, हॉल्स और होटल्स में शादी इज बेस्ट। जानी तुम समझ नहीं रही हो, मैं संजीदा हूँ। शायद ये बात मैंने किसी रूप में तुमसे कही होगी। नो, यस। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई मिर्जा, पाटे पुराने कपड़ों की तरह। अब तो तुम्हारी भी मैरिज जीज हो चुकी हैं और मेरी भी मैरिज जीज। क्या बात कर रही हो तुम? मैंने तो नेक परवीन की शादी का प्लान भी बना लिया है निजाकत से अपनी। ये तो हो ही नहीं सकता। नजाकत तो सवेरा बीबी, मेरा मतलब है आई मीन्स कि वो तो सवेरा को नहीं। ठेंगा मेरा ठेंगा, सवेरा से निजाकत की शादी होगी कैसे होगी, कैसे हो सकती है? मैंने चक्कर चलाया, मैंने क्या किया है बेगम, मैंने खत लिखा है सवेरा की तरफ से निजाकत को। उसमें इतना बुरा भला लिखा है, बुरा भला कि वो कहेगी थू थू थू। अच्छा, तो वो कोल्ड लेटर्स आपने लिखे थे? हाँ,